शिवदेव सर इस तरफ जिंदा जी मुंडी करो उधर सर इस तरफ जितेंद्र सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद जितेंद्र सिंह जिंदाबाद जितेंद्र सिंह जिंदाबाद जितेंद्र सिंह जिंदाबाद एक मिनट पीछे कर दो सर हाथ पीछे कर दो भारत माता की डॉक्टर जितेंद्र सिंह जिंदाबाद डॉक्टर जितेंद्र सिंह जिंदाबाद नरेंद्र भाई मोदी जी जिंदाबाद कौन शेर आया यार पीछे डॉक्टर साहब खटा हुआ है स्वागत है ऊपर आइए करें सारे जोड़ना बोलो स्वागत है स्वागत है स्वागत है स्वागत है स्वागत है जी स्वागत है डॉक्टर साहब का स्वागत है स्वागत है जी स्वागत है डॉक्टर साहब का स्वागत है स्वागत है जी जिंदाबाद जिंदाबाद बड़ा काम है माता की भारत माता की जगह बैठे हैं जिन्हें के जितने नहीं सकते तो मैं और यहाँ शिरकत फरमा है हमारे सरपंच इनके कन्या नरदेव सिंह केना ओडी अवतरी कर लो साइड माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जिंदाबाद माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जिंदाबाद माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जिंदाबाद नरेंद्र भाई मोदी जिंदाबाद नरेंद्र भाई मोदी जिंदाबाद भारतीय जनता जिंदाबाद इधर आइए सामने ठीक है देखो सारे को पहले बड़ी गल ये है भी अज लगभग 9 बजे लगे हो तुसा अपना नुमाइंदा चुनिए इतों भेजा है दिल्ली असें ये गल नहीं भूलनी जे तुस वोट नहीं पाते चुनिए नहीं भेजते तो इस इन्ना समर्थ नहीं है भी रावी टप्पी उड़ता या लखनपुर का पोर्ट करता ये गल साढ़े दिमागे च रवे तो साढ़े पैर भी धरती पर रखो तो सारी चाली थोड़े किस्मत
8-9 बरे के ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ कराए साढ़े साथी ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੋਏ ਕਿ ਟੋਲੀ ਵਾਲਾ ਲਿਖਾ ਸੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ 2019 ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਸਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ परिषद गठित हुई मुझे यकीन है आने वाले समय कोई इतिहासकार इस गल का विश्लेषण करन कि के वजह ही के कर रहा सारे हिंदुस्तान जिला परिषद ही इतने कि है असी 70 बारे मरगना पिया भी मोदी जी आउण ते असी जिला परिषद ने कि जिहड़ियां इत्थे सरकारां नहीं वो चाहदियां नहीं है कि जिहड़ा केंद्र तो पैसा आउंदा सीधा सीधा हुण देखो अज नवां जिहड़ा आया दा उत्थों आदेश केंद्र का ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਡੀਡੀਸੀ ਕੀ 2 ਕਰੋੜ ਬੀਡੀਸੀ ਕੀ 50 ਲੱਖ ਤੇ ਸਰਪੰਚੋਂ ਨਹੀਂ 5 ਲੱਖ ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇੱਥੇ 73-74 ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਲੱਗੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣੀ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਦੇਣਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਆਈਏ ਠੱਗਣਾ जी आखते फीता कैंची घर लियानी अज देखिया तुसें ये शिड़क भी थोड़ी इसी जो पैसा लगना वो भी थोड़ा ते फीता भी थोड़ा ते कैंची भी थोड़ी ये मोदी जी ने एक नवी संस्कृति की जन्म देने की कोशिश की नवा वर्क कल्चर असें वो तहत चलना इस वास्ते जिला परिषद नहीं गठित होंगे भी जो केंद्र का पैसा हा ये इत्थे दे मुख्यमंत्री कोल रवे जिहड़ा पंचायती राज का मंत्री उहदे कोल रवे ते भी अपनी मर्जी करे जिन्ना जिन्ना जिसी देना दे असीं मोदी जी ने सिखाया जिहड़ी चीज़ की जिथे जरूरत है उत्थे पहुंचानी ये नहीं सोचना इत्थों वोट मिलना नहीं मिलना किहड़ी जात है किहड़ा धर्म है किहड़ा वर्ग है किहड़े लोग हैं ये भी नहीं पूछना पिछली बारी तुसें वोट दिता है नहीं दिता असें अपना धर्म नभाना इस टोली ने ना कोई भाई है ना भतीजा है ना एमपी ने एमएलए ने ठेकेदारी करनी मैं उस दिन आख्या जो ठेकेदारी करनी हो तो एमपी बनने की लोड़ नहीं एमपी फुल टाइम काम है जब ठेकेदारी करो इस वास्ते ईमानदारी करने और अस अगर ईमानदारी करने करके तो भी यकीन है थोड़ा पूरा समर्थन भी लो तुम ऐसा समझाना ये देखो जी इतने तक मैं किया ये अगे हूँ मेरी पेश नहीं चला जनता जी थोड़ी ये प्रजा का थोड़ी संतान है और अगली पीढ़ी ये इससे इसी सोची असें काम करना ਜਿਹੜੇ ਛੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਛੜੀ ਅਗਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੱਕ ਦੇਖਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇਖੀ ਅਸਾਂ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਣਾ ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਭਰਪਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਹੋਰ भी ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ बचे थे वो भी होते जाएंगे आज अनावरण किया गया है क्या प्रोजेक्ट और कितनी इसकी जो नहीं जैसे आपने देखा होगा कि पिछले 8-9 वर्षों में जब से प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी ने सरकार की बागडोर संभाली है एक तो विकास कार्यों में वृद्धि हुई रुके हुए विकास कार्यों ने गति पकड़ी और जहाँ जहाँ भी कोई कोताही रह गई थी उसकी पूर्ति हुई अगर आप कठुआ ज़िले का ही उल्लेख करें तो यहाँ पर आप जब लखनपुर से शुरू होते हैं तो कीडिया गंडियाल का पुल है मात्र 2 या 3 पंचायतों के लिए ये सवाल आएगा आने वाले समय के पिछली सरकारों ने इसकी चिंता क्यों नहीं की क्योंकि उन्हें लगता था कि 2-3 हज़ार आबादी के वोट का कितना लाभ होगा कितना नहीं होगा और 160 करोड़ का पुल बनाने की क्या आवश्यकता हमने उसकी भरपाई की और इसकी अनेकों मिसालें हैं इस कॉन्स्टिट्यूंसी में मछेल की यात्रा आस्था की यात्रा है हमारी इसी कॉन्स्टिट्यूंसी में जहाँ ना बिजली थी ना मोबाइल टावर थे ना शौचालय थे आज शौचालय भी है मोबाइल टावर भी और 1000 मेगावाट का सोलर प्लांट है अगर आप कठुआ में बात करें तो लगभग 200 पुल अटल सेतु जुठाना आज एक नई सड़क का काम प्रारंभ हुआ है सीमावर्ती क्षेत्र को पूरी तरह से यातायात के साथ जोड़ दिया गया सड़क के माध्यम से केंद्रीय विद्यालय कठुआ में मेडिकल कॉलेज केंद्रीय राशि से कठुआ में इंजीनियरिंग कॉलेज रूसा की स्कीम के तहत और पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में देखें तो मात्र एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी उधमपुर कठुआ डोडा पूरे देश में जहाँ एक नहीं 3 मेडिकल कॉलेज केंद्रीय राशि से मंजूर करवाए गए और एक नई संस्कृति यहाँ स्थापित करने का प्रयास किया गया है मोदी जी के नेतृत्व में कि जहाँ जिस चीज़ की कोताही है कमी है उसको पूरा करना है ये नहीं पूछना है कि वोट किसको दिया किसको नहीं दिया अगली बार हमको देंगे नहीं देंगे वो जनता के विवेक पर छोड़ा जाए ये एक ऐसी सरकार है एक ऐसी पार्टी है जो अगली इलेक्शन पर नज़र रख के काम नहीं करती अगली पीढ़ी पर नज़र रख करके काम करती है और इस तरह से मुझे इस बात का भी संतोष है कि ज़िला परिषदों का भी गठन मोदी जी के आने के बाद हुआ और इस प्रकार हमारी एक 3 टियर कड़ी बन चुकी है और एक बड़े समन्वय के साथ विकास
की ये यात्रा उधमपुर में बड़ी तीव्र गति से चल रही है और मुझे लगता है कि आने वाले समय में हम यहाँ पर एक और भी हमने योजनाएं रखी हैं। उदाहरण के तौर पर टाटा कैंसर अस्पताल बम्बई का एक संस्थान यहाँ पर भी स्थापित किया जाएगा, क्योंकि ये सीमावर्ती ज़िला है, जम्मू कश्मीर से भी लगता है, हिमाचल से भी लगता है, पंजाब से भी लगता है, तो तीनों प्रदेशों का उससे लाभ रहेगा। सर, छतरगला टनल जो है कितना? छतरगला टनल का काम बहुत सालों से रुका था, बहुत कठिनाई से इसकी मंजूरी हुई थी और मुझे अच्छा लगा कि आपने इसके बारे में पूछा। लखनपुर से शुरू होकर बसोली बन्नी से होता हुआ उस छतरगला के पहाड़ को लांघता हुआ 4,000 करोड़ रुपए का वो सुरंग बनेगी और वो डोडा भद्रवाह तक पहुंचेगी। उससे रोज़गार भी होगा, व्यापार भी होगा और डोडा से लेकर के पठानकोट लखनपुर का फासला मात्र 3-4 घंटे में तय हो जाएगा और डलहौजी तक का 4-4.5 घंटे में। DND इसको भी कहलाएंगे, डोडा टू डलहौजी। सर, लखनपुर से श्रीनगर हो तक गया है और क्या देखते हैं जम्मू कश्मीर के लिए कितनी तैयारी रहेगी? क्योंकि नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा आता है। नहीं, अब आपने ठीक कहा कि इस बार जितना पर्यटकों का संख्या रही कई वर्षों में ऐसी नहीं रही है, कीर्तिमान बना है। लेकिन मोदी जी ने जिस प्रकार से कोविड को लेकर के एक योजनाबद्ध तरीके के साथ देश को संभाला था, उसका उदाहरण आज विश्व भर में दिया जाता है। अभी अगले ही दिन हमारे पास डेनमार्क के प्रधानमंत्री थे, आते ही उन्होंने पहली बात ये कही कि साहब हमारा देश तो 1 करोड़ से भी कम जनसंख्या का, लेकिन आपने क्या कमाल कर दिखाया। तो और इस बार भी जैसे ही इस प्रकार की सूचना आई, मोदी जी ने पहले दिन से ही बैठकों का क्रम शुरू कर दिया और जनता से जब वो मोदी जी आह्वान करते हैं तो इतनी विश्वसनीयता है उनकी कि जनता उनकी बात सुनती भी है और उसका पालन भी करती है। चाइना ने भी भारत की जो डोज है उसकी डिमांड की है और वहाँ के निश्चय इससे प्रमाणित हो गया। भारत में सबसे पहला DNA वैक्सीन यहाँ पर इजाद हुआ। मुझे ये भी कहते हुए खुशी है कि वो मेरा ही विभाग है बायोटेक्नोलॉजी का। और ये नेज़ल वैक्सीन जिसकी आज आपने खबर पढ़ी है समाचार पत्रों में, ये भी हमारे बायोटेक्नोलॉजी विभाग ने, हमारा फरीदाबाद में एक इंस्टीट्यूट है वहाँ पर इसके ट्रायल किए गए थे। यानी अब भारत अग्रिम श्रेणी में पहुंच गया है कोविड के बाद। सर, लखनपुर से श्रीनगर तक डेवलपमेंट के काम लगे हुए हैं, लेकिन विपक्षी दल जो है वो बार बार सिर्फ प्रधानमंत्री की तरफ इशारा करते हैं। क्यों उन्हें विकास कार्य जो कि मिलियन ट्रिलियंस के हैं वो नहीं नजर आते? ऐसा है कि 2019 में भी ऐसा कहा गया था कि कोई विकास नहीं हुआ जब हम इलेक्शन में उतरे, और विपक्ष का यही कहना था। और आप में से मीडिया में से कुछ एक मित्र उनकी बातों में भी आगे 3,000 से तो हमारी सीट हरा भी दी थी, लेकिन जब नतीजा निकला तो 3,58,000 यानी रिकॉर्ड विक्ट्री 1947 से लेकर के आज तक किसी भी संसदीय क्षेत्र में किसी भी पार्टी को इतनी बड़ी विक्ट्री मार्जिन नहीं मिली। और रात को जब आप मित्र आए थे रिजल्ट घोषित होने के बाद, तो मैंने ये बात कही थी कि ये वोट उन बच्चों को समर्पित है जो कीड़िया गड़ियाल पुल पर, अटल सेतु पुल पर जून के महीने में 47 डिग्री टेम्परेचर पर खड़े होकर सेल्फियाँ खींचते थे। कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि जिनके लिए ये काम हो रहे हैं, जिन तक लाभ पहुँच रहा है, वो इसका अर्थ समझ रहे हैं और वो हमें समर्थन देंगे। जो ये बातें कर रहे हैं उन्होंने ना वोट डालना है ना समर्थन देना है। सर, कश्मीरी पंडित ट्रांसफर पॉलिसी की मांग कर रहे हैं, उनके लिए किस तरह से आप? नहीं, मुझे विश्वास है और मैं चाहूँगा भी आपके माध्यम से ये कहना कि संवेदनशीलता के साथ इस विषय को एड्रेस किया जाए। देखिए, मेरा व्यक्तिगत ये मानना है कि जान की कीमत कोई नहीं हो सकती किसी भी व्यक्ति की। ज़िंदगी बहुमूल्य है और मैं तो ये कहूँगा कि अगर एक जान को भी खतरा है और एक जान बचाने के लिए चाहे 1 दर्जन दफ्तर भी बंद करने पड़े, तो जान बचाना ज़्यादा ज़रूरी है। कंडी क्षेत्र के लिए एक सड़क का वरदान साबित होगी और हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, जिनको विकास पुरुष के नाम से जानते हैं, और आज जो प्रोग्राम हुआ हमारे सराउंडिंग पंचायतें सब लोग आए थे, बाख्ता पंचायत में हुआ और बहुत भव्य उनका स्वागत किया गया उनका डॉक्टर साहब का। और मैं अपने जो डॉक्टर साहब ने आज हमारे केंद्रीय विद्यालय की जो मांग रखी लोगों ने, उसके लिए उन्होंने बोला कि उसके जो हम उसकी भी बात रखते हैं, आगे कोशिश करते हैं। DC साहब को उन्होंने आदेश दिए, कोशिश करते हैं कि हम इसको केंद्रीय जो विद्यालय है वो भी आपको जहां उसकी भी देखते हैं, उसकी व्यवस्था करेंगे। और साथ में जो हमारा काम बंद पड़ा है इसका उस पुल का, जो हमारा जो थाना पुल का, उसके लिए भी उन्होंने बोला, उन्होंने दिशा निर्देश दिए कि बहुत जल्दी जो थाना पुल भी उसको किया जाएगा। हमारा सबसे जो बड़ा मसला था हमारा जो उज को चैनलाइज करना था, जैसे हमारे जखोल, गुर्गी और प्रतापकोट, चंग का इसका जो है, तो उन्होंने बोला कि इसको बहुत जल्दी हम जो DPR बनी थी, जो हमें चीफ इंजीनियर जल जीवन मिशन जम्मू ने दी थी, वो हमने वो DPR इनको दे दी है, हमारे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जी को उनको DPR दी है। उन्होंने बोला कि हम इस पर भी काम करेंगे और जल्दी ही जो किसानों का जो उज दरिया जो बहाव कर रहा है उसको हम जल्दी ही रोकेंगे। और साथ में उन्होंने ये भी कहा
कि जो हमारा पाइन तीर्थी जो उज मल्टीपर्पज़ जो प्रोजेक्ट है वो बहुत जल्दी उसका शिलान्यास होने वाला है, जो कि महाराजा हरि सिंह साहब ने 1927 में इसका नींव पत्थर रखा था। आज 95 साल के बाद उसका काम होने जा रहा है। आपको पता ही है कि जो 70 सालों से जो कांग्रेस और एनसी की सरकारें रहीं, उन्होंने हम जम्मू वालों के साथ छल किया है और जम्मू का विकास ना हो, जम्मू के लोगों को रोज़गार ना मिले, इसलिए ये प्रोजेक्ट उन्होंने पेंडिंग किए। बहुत सारे हमारे साथ साजिशें हुई हैं। जैसे जसरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी की बात हुई, उसके लिए हमने डॉक्टर साहब का धन्यवाद किया है कि ये जसरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी आपने जो हमारी धरोहर है डोगरों की डिस्ट्रिक्ट कठुआ में, जिसको पहले डिस्ट्रिक्ट जसरोटा बोलते थे, तो जिसका 820 साल जहाँ राज्य रहा है, और एक टाइम में हमारा ज़िला जो था वो जसरोटा था और इसकी हमारी तहसील बसोली थी। और जसरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी हमारी डिक्लेयर करके माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब ने, हमारे संगठन है, और माननीय प्रधानमंत्री जी का हम धन्यवाद करते हैं। हमारे कंडी क्षेत्र के लोगों के साथ आपने बहुत बड़ा इंसाफ किया है, हमें बहुत इंसाफ दिया है कि जसरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी हमारी जो कंडी के लोगों को दिया है, और हमारी जो धरोहर थी, हमारी जो पहचान थी, हमारी जो अपनी संस्कृति की, उसकी पहचान को ज़िंदा किया है। इसलिए हम डॉक्टर साहब का और भारतीय जनता पार्टी का और माननीय मोदी साहब का बहुत धन्यवाद करते हैं।